नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। नेहा सिंह राठौर, ये नाम आपने शायद पहले सुना हो या आप इनको जानते हो। नहीं जानते हो तो इस तस्वीर को देख लीजिए, शायद कुछ आपके समझ में आ जाए। जी हाँ, ये वही नेहा सिंह राठौर है जो चुनाव के वक्त कुछ गाने गाकर सुर्खियों में आती है। चुनाव के वक्त कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बैटिंग करते हुए नजर आती है। हाल फिलहाल के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि इन्होंने नई दिल्ली से जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी, इनके खिलाफ खूब बैटिंग की। हालांकि किसी के पक्ष में बैटिंग करते हुए नजर नहीं आती है, लेकिन किसी के खिलाफ बैटिंग करना मतलब वो दूसरे के पक्ष में हो ही जाता है। और इन्होंने इस बार तो खुलकर बैटिंग की। कन्हैया कुमार के समर्थन में इन्होंने कुछ चुनावी प्रचार भी किया। वो रैलियों में भी कन्हैया कुमार के लिए गई, लेकिन कन्हैया कुमार हार गए और इसके साथ ही नेहा सिंह राठौर को भी लोगों ने नकार दिया। अब आप कहेंगे कि नेहा सिंह राठौर के बारे में इतना मैं आपको क्यों बता रहा हूं, तो दरअसल नेहा सिंह राठौर एक मुश्किल में फंस गई है और इस मुश्किल में फंसने की वजह उनका बड़बोलापन ही है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में जब एक गाना इन्होंने गाया था, तो उत्तर प्रदेश पुलिस जब इनको खोजते खोजते इनके घर परिवार तक पहुंची तो ये बिलबिला उठी थी और इन्होंने एक टीवी शो के कार्यक्रम में मंच से ही यूपी पुलिस को भला बुरा कहा था। तो ये इनकी आदत है। लेकिन अब लोकतंत्र, संविधान की बात करने वाली नेहा सिंह राठौर को अदालत से झटका लगा है। उसी अदालत से, जिस अदालत से जब फैसले आते हैं तो कई बार उस अदालत के पक्ष में बात करते हैं। हालांकि इस बार इनके पक्ष में फैसला नहीं आया है, अदालत की टिप्पणी नहीं है, तो इस बार हो सकता है कि अदालत को भी ये उसी कैटेगरी में रखे। लेकिन मामला क्या है, आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर को झटका कैसे लगा और कैसे नेहा सिंह राठौर को जेल जाना पड़ सकता है। ऐसा क्या नेहा सिंह राठौर ने किया, तो दरअसल मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने नेहा सिंह राठौर की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। दरअसल नेहा सिंह राठौर अपने डेरोगेटरी कमेंट्स के लिए जानी जाती है, ऐसी टिप्पणियों के लिए जानी जाती है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो बोलते रहती है और उनके खिलाफ गाने बनाती है, उनके खिलाफ ट्वीट्स करते रहती है। उन्होंने ऐसा ही एक ट्वीट मध्य प्रदेश के एक मामले में किया था, जब मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने, भारतीय जनता पार्टी का वो नेता था और उस नेता ने एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब की थी। इस मामले के बाद उस व्यक्ति पर कार्रवाई हुई, उसको सजा मिली। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने उस व्यक्ति को आरएसएस के साथ जोड़ने की कोशिश की थी और एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया था। वो ये पोस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि वो शख्स नग्न अवस्था में खड़ा नजर आ रहा है और उसकी जो पैंट है उसको खाकी नेकर दर्शाया गया है और वो नीचे रखी हुई है। तो इस प्रतीकात्मक फोटो के जरिए नेहा सिंह राठौर ने बताने की कोशिश की थी कि आरएसएस के ये संस्कार है और आरएसएस के शख्स है, देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। ये जो पोस्ट करने के बाद नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। भोपाल के हबीबगंज में इनके खिलाफ हबीबगंज पुलिस ने मामला दर्ज किया था। आईपीसी की धारा 153A, इसका मतलब होता है कि धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर अलग अलग विभिन्न समुदायों में वैमनस्य फैलाने की कोशिश करना के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इसके खिलाफ नेहा सिंह राठौर जो है वो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि ये एफआईआर जो है वो गलत है, इसे निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन इस पर हाईकोर्ट की बड़ी जबरदस्त टिप्पणी आई है और इस हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद शायद नेहा सिंह राठौर का दिमाग खुल जाए और वो कुछ भी लिखने बोलने से पहले जरा सोचने लगे कि वो क्या लिख रही है, क्या बोल रही है और किस पर क्या कह रही है। जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया ने इस मामले की सुनवाई करते हुए जो टिप्पणी की वो इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि कलाकार को व्यंग के माध्यम से आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन एक खास संस्था के ड्रेस का कार्टून में इस्तेमाल कर लेना व्यंग नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा बिना किसी सबूत के एक विशेष विचारधारा वाले समूह को इस प्रकरण से जोड़ने की कोशिश की गई है। यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत नहीं आता है और अनुच्छेद 19(2) के तहत ऐसा करना प्रतिबंधित भी है। तो जस्टिस अहलूवालिया ने एक शानदार सबक उनको दिया है कि आपको संविधान के तहत आजादी तो मिली है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति की एक सीमा है।
और उस सीमा को अगर आप लांघेंगे तो उसी संविधान में इसके लिए इसको प्रतिबंधित किया गया है और उसको सजा का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने यूपी में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी यूपी में काबा गाकर सुर्खियां बटोरी थी। तो नेहा सिंह राठौर ने इसी आधार पर यह टिप्पणी की थी कि बोलने, संविधान ने जो हमें आजादी दी है बोलने और लिखने की, उसके खिलाफ है और सरकार इस पर अंकुश लगाना चाहती है, इसलिए इस मामले को रद्द किया जाए, इस एफआईआर को रद्द किया जाए। लेकिन जस्टिस अहलूवालिया ने बता दिया कि एक खास विचारधारा के तहत, एक खास सोची समझी साजिश के तहत, एक तरह से कहा जा सकता है, उन्होंने जो कहा कि आपने एक विशेष विचारधारा वाले ड्रेस कोड को इसमें रखा, जो उस यूनिफॉर्म उस व्यक्ति ने पहना भी नहीं था। उस यूनिफॉर्म को अगर आप दिखा रही है तो इसे व्यंग नहीं कहा जा सकता, और कुछ मन से आपने इसमें अतिरिक्त चीजें जोड़ दी है, और इसीलिए ये नहीं माना जा सकता कि ये अभिव्यक्ति के आजादी के, मतलब जो अभिव्यक्ति की जो आजादी आपको मिली है, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी, उसके तहत ये नहीं आता है। तो अब इसके बाद साफ है कि हाईकोर्ट ने जिस तरह से टिप्पणी की है और हाईकोर्ट ने इस मामले में नेहा सिंह राठौर को राहत देने से इनकार कर दिया है, इसके बाद अब साफ है कि नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़नी तय है। और इस मामले में चूंकि एनएसए लगा हुआ है और चूंकि 153A के तहत ये मामला दर्ज है, तो इस मामले में अब नेहा सिंह राठौर को जेल भी जाना पड़ सकता है। और इस पर ये जो एक मामला होगा उनके लिए एक नजीर होगा कि कुछ अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अगर आपको मिली हुई है तो उसमें आप कुछ भी बोलने की आपको छूट नहीं मिल जाती है, और व्यंग के नाम पर आप अपनी सीमाओं को नहीं लांघ सकते। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।